इस वीडियो में हम लोग कल के पिछले वीडियो के होमवर्क की बात करते हैं। ओके, हम लोगों ने हमने आपको जो होमवर्क दिया था उसमें क्या था, जो हमारा पहला कुछ था उसमें हमने लिखा था x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, और क्या लिखा था कि 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। तो हम इसमें सबसे पहले a1 b1 और c1 की बात करते हैं। तो अब देखते क्या है इसमें कि हमारा a1 कितना है, आप बताइए। अब 1 निकाले होंगे आप भी, b1 का वैल्यू निकाले होंगे आप 2, और c1 का वैल्यू निकाले होंगे आप -4। और क्या इसमें आप a2 का वैल्यू कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं। b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -12। अब अगर हम बात करें इसमें कि अगर हम इसको अनुपात कर दें, हम इसे अगर अनुपात के रूप में लिख दें अगर, तो क्या होगा। अनुपात के रूप में अगर हम लिखें तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं क्या, a1 बाई a2। तो a1 बाई a2 हमारा क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि a1 1 है और a2 2 है। ओके, अब बात करते हैं b1 बाई b2 की। तो b1 कितना है हमारा 2 है, और b2 क्या है तो 4 है। जब इसे हम काटते हैं तो ये भी कितना आ जाता है हमारा 1/2 आ जाता है ना। अब इसी में अगर हम बात करें c1 बाई c2 की, तो c1 बाई c2 क्या आ जाएगा -4 बाई -12, है ना। अब ये -4 बाई -12 जो आएगा तो इसे काटने के बाद क्या आएगा, काटने के बाद आएगा आपका 1/3। ठीक है, 1/3 ये आ जाएगा आपका 1/3। तो अब हम फिर से देखते हैं आगे। अब हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जो चलते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, है ना, और 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें a1 का वैल्यू क्या है 2 है, b1 का वैल्यू क्या है तो 3 है, और c1 का वैल्यू क्या है तो -9 है। a2 का वैल्यू क्या है तो 4, और b2 का वैल्यू क्या है तो 6, और c2 का वैल्यू क्या है तो -18। आज जब हम इसमें भी बात करते हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 की, तो देखिए क्या होता है। तो a1 बाई a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2/4, और ये कटने के बाद क्या आ जाएगा 1/2। अब अगर हम बात करें b1 बाई b2 की, तो क्या हो जाएगा इसमें 3/6, ये भी कटने के बाद हो जाएगा 1/2। और अगर बात करें c1 बाई c2 की, तो ये क्या आ जाएगा -9 बाई -18। तो क्या हो गया, ये भी करने के बाद क्या आएगा हमारा 1/2 आएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि किस कंडीशन में क्या चीज़ होता है। पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं। हम पहले a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकालते कैसे हैं, हम लोग सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ठीक ना, देखिए अब तीसरे पे हम चलते हैं। तो मान लीजिए हमने समीकरण लिखा कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 लिखा। ओके, अब लिखें कि √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 लिखा, है ना। तो हम इसमें देखते हैं कि a1 का वैल्यू क्या है तो √2 है, ठीक है। a2 का वैल्यू क्या है तो √3 है, ठीक है। और b1 का वैल्यू क्या है तो √3 है, b2 का वैल्यू क्या है तो √8 है, और c1 का वैल्यू क्या है तो 0, और c2 का वैल्यू क्या है तो हमारा 0। अब अगर हम इसमें बात करें a1 बाई a2 इक्वल टू √2 बाई √3, है ना। b1 बाई b2 की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा √3 बाई √8, है ना। और फिर c1 बाई c2 की बात करें तो ये 0/0 मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो हमने a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 किस तरह से निकालना है। पहले आप इस बात को सीखिए कि हम कैसे a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 निकालते हैं। जब आप इन बातों को निकालना सीख जाएंगे तो अब आप आसानी से आगे हल कर पाएंगे कि कब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, कब a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 तीनों का तीनों बराबर होगा। उसके उसके समय मतलब उस चीज़ को समझने में आपको कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए हम सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 4 पे हम चलते हैं, तो लिखेंगे क्या, अब मान लीजिए 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2, और x बाई 3 प्लस
y/2 इक्वल टू 13/6 है। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे a1/a2 का वैल्यू? तो देखिए a1 इक्वल टू आपका है क्या? तो 3/2 है। b1 का वैल्यू है क्या? तो b1 का वैल्यू क्या है आपका? 5/3 है। और c1 का वैल्यू क्या है? तो सीधे 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि -2 अगर इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। तो ये 2 हो गया हमारा। और a2 का वैल्यू क्या है? तो 1/3। b2 का वैल्यू क्या है? तो 1/2। और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? -13/6 है। जब हम इसमें बात करेंगे a1/a2, तो a1/a2 क्या हो जाएगा आपका? 3/2। उसकी डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका? 1/3। मतलब क्या इस तरह से निकालेंगे? 3/2 इंटू 3/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 3×3 = 9 आ बट्टा में 2 ना। अब फिर हम निकालेंगे b1/b2 c1/c2। तो मान लीजिए अगर हम ऐसे निकालें इसको, फिर b1/b2, तो b1/b2 क्या हो जाएगा फिर आपका? 5/3 इंटू ये 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10/3। अगर हम c1/c2 की बात करें तो 2/-13/6 हो जाएगा। फिर ये 2/1 इंटू -6/13, फिर क्या हो जाएगा आपका? 12/13, मतलब -12/13। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू कैसे निकलता है। अब हम एक और बात करते हैं। ठीक है, देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जो कि x + 2y + 1 = 0 और 3x - y + 5 = 0। तो इसमें देखिए a1/a2 कैसे निकलेगा? a1/a2 क्या हो जाएगा आपका? 1/3 है ना। a1 का मान 1, a2 का मान 3। और b1/b2 क्या हो जाएगा? तो b1/b2 आपका हो जाएगा 2/-1, 2/-1। तो माइनस नीचे में तो आप रखिएगा नहीं रखिएगा तो कहाँ ले जाइएगा? ऊपर ले जाइएगा। फिर c1/c2 की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1/5। तो हमने ये जाना और आपने भी ये सीखा समझा कि हम किस प्रकार से a1 का वैल्यू निकालते हैं, a2 का वैल्यू निकालते हैं, b2 का वैल्यू निकालते हैं, c1 का वैल्यू निकालते हैं, एक्स्ट्रा सबकी मान कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू आप लोगों ने निकालना सीख गया है। अब इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 है वह 3 कंडीशन निकाल के ला रहा है। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं तो a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, क्योंकि 1/2 1/2 बराबर है ना। लेकिन ये c1/c2 बराबर नहीं है। इसमें देख रहे हैं दूसरे क्वेश्चंस में तो a1/a2 1/2 आया, b1/b2 1/2 आया और c1/c2 भी 1/2 आया। तो इसमें तो तीनों का तीनों बराबर है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बात a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ √2/3 है, यहाँ √3/8 है और इक्वल टू में क्या है? 0। तो इसमें तीनों का तीनों बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। फिर इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि a1/a2 9/2, ये 10/3, ये माइनस, इसमें भी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। इसमें क्या हो गया हमारा कि इसमें भी तीनों का तीनों बराबर नहीं है। तो 3 कंडीशन हमारे पास निकल के आता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू बराबर है और नॉट इक्वल c1/c2। और एक कंडीशन हमारा ये भी आता है कि तीनों का तीनों बराबर हो जाता है। तो अब हम लोग उसकी स्थिति में बात करते हैं। ओके, देखिए अब आप लोग इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके एकदम आसानी से जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। तो हम अब आगे टेबल की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए जब हम टेबल की ओर चलेंगे तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, देखिए हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे हम पहला उदाहरण लेते हैं कि x - 2y = 0, ओके, और 3x + 4y - 20 = 0 हमने ये लिया। तो जब हमने ये लिया तो इसमें हम देख क्या रहे हैं, जो क्या देख रहे हैं, हम देख ये रहे हैं कि इसमें a1/a2 का वैल्यू क्या है। तो a1/a2 का वैल्यू क्या हमारा कितना आ जाएगा? 1/3। b1/b2 का वैल्यू क्या आ जाता है हमारा? तो देखिए 2/-4, 2/-4 मतलब -2 लिखेंगे और ये 4 लिखेंगे। ये तो कट जाएगा, कटने के बाद आएगा क्या? तो कटने के बाद भी हम लिख देते हैं, ये क्या आ जाएगा कटने के बाद? 1/4
2, मतलब माइनस तो लगा देंगे, ठीक है, ये आ गया। फिर C1/C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो C1 का वैल्यू है यहाँ पर 0, ओके, तो ये हो जाएगा 0, और C2 का वैल्यू क्या है, तो -20। इस तरह से इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 0, और आ गया ना, मतलब A1/A2 का हो गया 1/3, और B1/B2 का हो गया -1/2, और C1/C2 का वैल्यू क्या हो गया हमारा 0। तो हम अब क्या देख रहे हैं इसमें, जो मतलब कि A1 और A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। जब यही दोनों बराबर नहीं तो हमें तीसरा से कोई मतलब है ही नहीं, ये दोनों बराबर नहीं तो हमें तीसरा से क्या मतलब, तो इस तरह से हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, देखिए जैसे कि 2x ले लेते हैं उदाहरण हम, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो जब हम A1/A2 इसमें बात करते हैं कि ये A1/A2 क्या होगा, तो A1 2/4 होगा, 2/4 कटने के बाद ये क्या आ जाएगा, तो कटने के बाद आएगा हमारा 1/2 आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, 3/6, तो ये भी करने के बाद क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -9 -18, ये भी कटने के बाद हमारा 1/2 आ जाएगा। तो हम इसमें देख रहे हैं क्या कि ये जो A1/A2 है ये B1/B2 के बराबर है, और साथ ही साथ C1/C2 भी बराबर है, मतलब ये तीनों का तीनों बराबर इसमें हो गया, ठीक है। अब हम तीसरे कंडीशन की बात करें तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 ले लिए, और एक ले लिए हम 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब देखिए A1/A2 इसमें क्या है, तो हाफ है, B1/B2 क्या है, तो 2/4 है, कटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और C1/C2 क्या है हमारा -4/-12, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा हमारा 1/3 आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ये A1/A2 जो है ये B1/B2 के बराबर तो है, B1/B2 के बराबर तो है, बट C1/C2 के बराबर ये नहीं है। कंडीशन दिख रहा है आपको, तो आप देखिए एकदम एक अच्छी बात समझने की कोशिश कीजिए कि हम जब भी दो समीकरण लेंगे तो उसमें दो ही कंडीशन बनेंगे, एक तो या तो वो A1/A2 के बराबर नहीं होगा, या तो वो A1/A2 के बराबर होगा, B1/B2 के भी बराबर होगा, और लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा, या तो ये हो सकता है कि तीनों बराबर हो सकता है, मतलब हमारे पास मात्र तीन कंडीशन है कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के बराबर और C1/C2 के बराबर नहीं है। तो अब अगर हम बात करें कि हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा है कि हम कैसे किसी समीकरण का ग्राफ खींचते हैं, तो अगर हम इस कंडीशन की ग्राफ खींचें, तो जब भी हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसका रेखा जो होगा ना वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। जैसे हम अगर ऐसे इस प्रकार से हमें इसका ग्राफ खींचे तो इसका रेखा, ये तो हमारा मान लीजिए ये x है, ठीक है, ये x डैश है, ये y है, और ये y डैश है, तो इसका जो हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ इसका कैसा हो जाएगा, हमारा रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, इस प्रकार से ये कटेगा, रेखा क्या करेगा, ये कटेगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और वो भी कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन इंटरसेक्ट तो करेगा। मतलब क्या कि इसका जो होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा, इसका ग्राफीय निरूपण क्या, रेखाएं लिखेंगे क्या हम, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, ओके। इसका जो ग्राफ, जब भी हम कहीं भी ग्राफ खींचेंगे तो इसका रेखाएं क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और साथ ही साथ हम ये भी बात करते हैं कि जब भी A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 रहे तो उसका जो बीजगणितीय निरूपण होगा, मतलब हल जो होगा, उसका आंसर जो होगा वो केवल एक होगा, केवल एक हल। अब केवल एक हल मतलब दुनिया में केवल एक, तो मतलब अद्वितीय, अद्वितीय मतलब कि उसका मात्र केवल एक हल होगा। तो हम यही समझें कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 रहेगा, तो उसका जो हम इसका x का जो वैल्यू फाइंड करेंगे और y का जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो वह एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। ये नहीं कि x का मान 5 भी आ गया और x का मान 6 भी आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई एक ही वैल्यू उसका होगा। और इसका जो समीकरण युग्म होगा, तो चूंकि ये तो इसका आंसर तो निकल गया ना, केवल एक हल है मतलब कुछ तो है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसका समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, और जो भी संगत होगा वो हमारा अविरोधी होगा।
ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि असंगत भी हो गया और अविरोधी भी हो गया, संगत है तो अविरोधी। अब हम बात करते हैं इसका, जब तीनों का तीनों हमें बराबर रहे, जब तीनों का तीनों बराबर होगा ना, तो जब भी हम उसका ग्राफ खींचेंगे इस प्रकार से, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका लाइन जो हम खींचेंगे, मान लीजिए ये लाइन हमने खींचा, ठीक है। अब जो दूसरा समीकरण का जो लाइन हमने खींचा, तो उसका भी ग्राफ इसी के ऊपर आ गया, है ना, इसी के ऊपर, मतलब कि एक लाइन जो हमने पहला ग्राफ का खींचा और दूसरा ग्राफ का भी जो खींचा, तो लाइन उसी के ऊपर आ गया। तो हम इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि इसकी रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, रेखाएं संपाती, ठीक है। मतलब कि एक लाइन के ऊपर पहला समीकरण का जो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो जो आएगा उसी के ऊपर हमारा दूसरा लाइन का भी समीकरण, दूसरा लाइन का भी ग्राफ उसी पे चला जाएगा। तो इसका जब ऐसा हो जाए, तो अब चूंकि एक लाइन दूसरे लाइन को तो हर जगह पे काट रहा है, मतलब सभी पॉइंट पे काट दिया ना, यहाँ काटा, सब जगह काटा, तो जब सब जगह काटा तो मतलब सब बहुत ही सारा हल हुआ, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हम क्या लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, है, ठीक है। आज जब इसमें आंसर तो निकला भाई, एक निकला चाहे 5 निकला, लेकिन आंसर तो निकला, तो आंसर निकला तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, संगत ही होगा। और जो संगत है वो कभी विरोध किसी का नहीं करता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अविरोधी, ठीक है, मतलब विरोधी ये नहीं है। फिर अब हम बात करते हैं तीसरा इक्वेशन का। तीसरा में क्या है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जो इसका ग्राफ होगा, ये क्या होगा, ये जो होगा, सो इसका जो हम अगर ग्राफ खींचे तो इसका क्या होगा, जो लाइन समांतर हो जाएगा। अगर हम ऐसे एक ग्राफ खींच रहे हैं लाइन, तो इसका भी इस तरह से जाएगा, मतलब कि एक दूसरे को कभी काटेगा ही नहीं। तो हमने आपको ये बताया है कि जब भी ग्राफ काटे तो ही आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर तो आंसर काटा ही नहीं। अब जब ग्राफ इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो एक लाइन होगा, फिर दूसरा का हो जाएगा उससे, जैसे रेल की पटरी तो कभी नहीं मिलती है, तो इसीलिए ये दोनों का क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, समांतर रेखाएं, इसकी रेखाएं क्या हो गई, समांतर, मतलब ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, और जब कभी नहीं काटेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से कोई हल नहीं, मतलब सॉरी, ये समांतर रेखा तो इसमें लिखा था, समांतर रेखाएं, है ना, और इसका अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा हमारा, अनेक हल, अनेक मतलब सॉरी, कोई हल नहीं, कोई, क्योंकि कोई हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ग्राफ जो है कहीं पर भी किसी को नहीं काटा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और जब कोई हल नहीं होगा तो विरोध तो करेगा, कोई हल नहीं हुआ मतलब विरोध तो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, असंगत या फिर विरोधी, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि मैंने आप लोगों को समझाने में पूरी कोशिश की है। तो अब बात करें कि अब इसे याद रखने की हम ट्रिक पे बात करते हैं। जब भी तीनों का तीनों बराबर होगा तो अनेक हल होगा, जब तीनों का तीनों बराबर होगा तो अनेक हल होगा, हल होगा मतलब संगत होगा, आंसर निकल रहा है मतलब संगत है, और जो संगत है वो किसी का विरोध नहीं करता है, तो मतलब विरोध नहीं करता है मतलब अविरोधी हुआ ना। और अगर ये हमारा पहला ही से बराबर नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो क्या होगा, मात्र एक हल होगा, केवल एक हल, और जब भी एक हल होगा मतलब एक जगह पे काटेगा, किसी एक पॉइंट पे काटेगा, और जब एक पॉइंट पे काटा तो काटा तो एक हल हुआ, तो एक हल तो हुआ, जब एक हल हुआ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, संगत हो जाएगा, ठीक है। आंसर निकल रहा है तो संगत, आंसर नहीं निकलता है मतलब आंसर नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, असंगत, लेकिन आंसर निकले तो संगत, और जो संगत है वो विरोध किसी का भी नहीं करेगा, और जो असंगत है वो विरोधी तो होगा, क्योंकि आंसर निकला ही नहीं। मान लीजिए कि कोई पंचायत हो रहा है, उस पंचायत में डिसीजन नहीं निकलता है, मतलब कि एक दूसरे के विरोधी है, लोग अभी भी एक दूसरे के विरोधी है, जब विरोधी है तो असंगत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आप लोग अब याद रखने में आपको आसानी होगी। तीनों बराबर मतलब अनेक हल, रेखाएं अनेक हल है मतलब कि संपाती रेखाएं, तब तो ये अनेक हल है क्योंकि सब जगह पे काटा, ये संगत हुआ अविरोधी, फिर जब दोनों बराबर नहीं तो एक भी हल नहीं मतलब असंगत है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, मतलब कि एक जगह पे काटा तो क्या हो गया हमारा, केवल एक हल, और संगत और अविरोधी होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आप लोग इसे भी अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें और मोटिवेशन प्राप्त होगी। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वह एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और हम ग्राफ भी दी, ये जो अभी हमने आपको ग्राफ के लिए बनाया ना, इसी बात को हम अब ग्राफ की पेज पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी इसे सीखिएगा। धन्यवाद।